जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सचिनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यू स्टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। एसएससी सीजीएल 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं होता है। जितना भयानक लगेगा देखने में उतना ही आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है 2 और ये है 1। 2 में कितना जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है। 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों ये है 16 और ये है 17, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, 1 ज़्यादा है 17, 1 से ये 1 ज़्यादा है, और ये 16 से 17 1 ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 6 से 5 1 कम है, ठीक है, 1 कम है। उसके बाद दोस्तों 18 से 19 1 ज़्यादा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, 4 से 3 1 कम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कौन ऐसा चीज़ रखा जाए कि इससे 1 कम हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसी चीज़ रखा जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 14 अगर हम लोग रख देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा ना, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 14 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 15, ठीक है। पहली दफ़ा देखिए 1 ज़्यादा है, फिर देखिए 1 कम है, ठीक है। 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। 1 से 1 ज़्यादा है 2, फिर यहाँ 17 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है। 16 से 1 कम है, ठीक है। 17 से 1 कम है 16। दोस्तों अच्छे से इसको मिटा के फिर बताते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, आपको साफ दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से अब आप देखिए अच्छे से, अब आपको शायद दिखे, पहले इतना अच्छा से नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो कैसे किया गया है देखिए, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। 1 से 1 ज़्यादा है 2, और यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है 16। 17 से 16 1 कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 और यहाँ पर है 5। 6 से 1 कम है 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 19। 19 से 1 कम है 18, ठीक है। वैसे ही दोस्तों 4 से 1 कम है 3, ठीक है। वैसे ही दोस्तों 15 से 1 कम होगा 14। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, 14, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। इस टाइप से कभी भी प्रश्न आए तो या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ हम लोग देखते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से बना है, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से बना हुआ है, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से बना हुआ है। एग्जाम में जाइएगा दोस्तों, देखिएगा जिधर ज़्यादा है उधर ही कोशिश कीजिएगा पहले बनाने का, क्योंकि ज़्यादा करके इधर से ही बना होता है, ठीक है, यानी इधर से बना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे बना हुआ है। इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे बना हुआ है।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए कैसे देखना है हम लोग को अब इस टाइप से देखना है, इस टाइप से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16। ठीक है, और फिर माइनस, अब फिर यहाँ पर है दोस्तों 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है दोस्तों, और अगर 169 में से 16 अगर हम माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 169 में से अगर हम 16 माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो 153 आएगा। ठीक है, और 153 आया हुआ दोस्तों, देखिए 153 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं दोस्तों कि क्या ये रूल फॉलो कर रहा। तो देखिए ये है 1 का स्क्वायर 1, फिर दोस्तों यहाँ पर है 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से 1 गया तो कितना हुआ दोस्तों? 120। ठीक है दोस्तों, 120 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो उस टाइप से अब हम लोग देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 2 दूनी के 4, फिर 6 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 6 छहा के 36, और अगर 36 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों? तो 32। 32 कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 32 दे रहा ऑप्शन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही प्रश्न बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो मिसिंग नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ। दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो जैसे इसमें संबंध होगा वैसा ही इसमें संबंध होगा, और वैसा ही इसमें भी संबंध होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे यहाँ पर है 16, ठीक है, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 22 और यहाँ पर है 9, क्या करके 36 लाया गया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 7, क्या करके 16 लाया गया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 13, और यहाँ पर क्या रखा जाए जो 64 आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर 22 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 11 आया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से आया हुआ है। पहले हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जब मिटा देंगे तो आप लोगों को साफ दिखेगा तो बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं किस टाइप से ये बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये है 16 और ये है 15 और ये है 22 और ये है 9। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों कि 36 बीच में आया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या किया गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 9 में से 15 को घटाते हैं, यानी 15 में से 9 को घटाते हैं। ठीक है, 15 में से 9 को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 15 में से अगर हम लोग दोस्तों 9 को घटाते हैं तो कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। और उसके बाद दोस्तों अगर 22 में से 16 को घटाते हैं, यानी 22 में से अगर 16 को हम लोग घटाते हैं दोस्तों तो कितना होगा दोस्तों आपको 6। और दोस्तों दोनों 6 आया और दोनों 6 को ना गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा? 36, 6 के 36। और दोस्तों 36 कहीं आया हुआ है तो देखिए दोस्तों 36 इसके बीच में आया हुआ है, यानी दोस्तों सामने सामने में दोनों में घटा देंगे और इन सामने सामने में दोनों में घटा देंगे, घटाने के बाद गुणा कर देंगे दोनों को तो 36 आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 9। 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 4 होगा। अब थोड़ा हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 11 में से अगर हम लोग 7 घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों? तो 4 होगा।
और दोस्तों 4 चौके 16, 16 आया हुआ है दोस्तों। देखिए 16 आया हुआ है। अब इस टाइप से दोस्तों अब हम लोग इसमें भी करके देखते हैं कि प्रश्न आ रहा कि नहीं। तो देखिए यहाँ ये है 21 और ये है 13। 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8। ठीक है। अब फिर अगर दोस्तों ये है 15, तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए कि 8 आ जाए घटाने में? तो दोस्तों अगर 15 में 19 में किया जाएगा तो 8 नहीं आएगा। अगर 19 में से 15 घटाएंगे 8 आएगा नहीं। 22 में से 15 घटाएंगे 8 आएगा नहीं। 20 में से 15 घटाएंगे 8 आएगा नहीं। 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो 23 में से अगर हम 15 घटा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 23 रख लेते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 23 हम रख लेते हैं और रखने के बाद 15 में से घटाते हैं तो 8 आएगा और 8 8 64 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और 64 देखिए दोस्तों बीच में आया हुआ है, यानी दोस्तों 23 कहीं ऑप्शन में है तो देखिए दोस्तों 23 है जो यहाँ है। प्रश्नवाचक जी देखिए दोस्तों 23 है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 23 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। जैसे इसमें संबंध बना हुआ है वैसा ही इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 4, 16, 9, 25 में क्या किया गया है? 14 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 9, 49, 36, 1 में क्या किया गया है कि जो बीच में आएगा प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या। ठीक है। तो आइए अब हम लोग मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब हम समझाते हैं कि क्या किया गया है। क्या करके दोस्तों प्रश्नवाचक जी के स्थान पर आंसर आएगा वो चीज़ जरूरी है देखना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये है 4, 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 4 है 2 का स्क्वायर। यहाँ है 16, 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 16 है 4 का स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर है 3, 9, 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 25, 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 25 5 का स्क्वायर है। और सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। तो 2 4 6, 6 3 9 और 9 और 5 14। और 14 दोस्तों आया हुआ है। देखिए दोस्तों 14 आया हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से अब हम लोग दूसरे में भी करके देख रहे हैं ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया ये है 49, 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये है 7 का। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग करते हैं यहाँ पर 36, 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 36 6 का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस करके बाद 1 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं। तो 7 और 3 और 7, 3 7 10, 10 6 16 और 16 1 17। 17 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? तो हाँ आया हुआ है। देख लीजिए दोस्तों आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 17 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। तो देख लीजिए दोस्तों एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा, यानी इन जैसे इसमें संबंध बनेगा वैसे ही इसमें संबंध बनेगा और वैसे ही इसमें संबंध बनेगा। ठीक है। यानी 56 22 8 15 में क्या किया गया है कि 41 आया है। उसी टाइप से 46 10 16 और 6 और 9 में क्या किया गया है कि 39 आया है। उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी सब करके, ठीक है, और 20 में प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आ जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम बताते हैं कि किस टाइप से आया हुआ है।
ठीक है। अब आइए अब हम बताते हैं दोस्तों, पहले इसको साफ़ कर दिए, मिटा दिए कि आपको साफ दिखे, उसके बाद अब हम बताते हैं किस टाइप से आया हुआ है। तो दोस्तों ये है 56 और ये है 15, और 56 और 15 को अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 56 और 15 को अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो होगा 71। ठीक है, 71। उसके बाद दोस्तों ये है 8 और ये है 22, 8 और 22 को जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 8 और 22 को अगर जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 30। ठीक, और दोस्तों अगर 71 में से 30 को घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों, तो 71 में से अगर 30 को घटाएंगे तो 41 होगा। और दोस्तों देखिए 41 बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइप से देखते हैं दोस्तों दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये है दोस्तों 46 और ये है 9, और 46 और 9 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, तो जोड़िए 9 और 6 15, 15 के 5, हाथ में लगा 1, 4 1 5, तो दोस्तों ये हो गया 55। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 6 16, तो दोस्तों आगे पीछे लिखा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, माइनस में नहीं लेना है। ठीक है ना, तो आगे पीछे लिखा जा रहा मगर माइनस में लेना नहीं है हम लोग को। तो 55 में से अगर 16 को हम लोग घटाते हैं दोस्तों तो कितना होगा, तो 55 में से 16 को अगर हम लोग घटाते हैं दोस्तों तो आएगा 39। 39 तो देख लीजिए ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम लोग तीसरे में भी ये रूल देखते हैं। यह है 34 और यह है 11। 34 और 11 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 1 और 1, ये हो गया 1 1 हो गया 5, और ये 1 1 हो गया 4, तो 45 हो गया। और उसके बाद ये हो गया 14, और 14 और 6 20। ठीक है, 20 हो गया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर 45 में से अगर हम लोग 20 को माइनस करते हैं दोस्तों तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 25 आया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 25 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।